जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग टॉनिक बुक पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम उसका पूरे के पूरे पीवाईक्यू प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका खान सर के द्वारा जो टॉनिक बुक निकाला गया था, उसमें आपका क्या बचा था, पीवाईक्यू। तो देखिए यहाँ पे अभ्यास प्रश्न जो आपका है, यहाँ पे अभ्यास प्रश्न 312 से 340 तक, जिसमें 560 क्वेश्चन है। तो आज हम इस वीडियो में पूरे पूरे सारे क्वेश्चन यहाँ पे एक साथ पढ़ लेंगे। ठीक, ताकि आपका जो एग्जाम आ रहा है, यानी कि एग्जाम चल भी रहा है, एक एग्जाम हो चुका है, तो आप एक बार रिवीजन कर लें। ठीक, इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल चुके हैं। जो 16 तारीख का एग्जाम हुआ है, उसमें कई सारे क्वेश्चन आए भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन जितने भी होंगे वो सारे के सारे आप सॉल्व करने वाले हैं। बाकी हम देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन। अब देखिए मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हम बता दे रहे हैं, ये हो जाएगा बी। ये दूसरा भी आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका ए हो जाएगा। मैथ वाले आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे तीसरा, तीसरे को सॉल्व करेंगे तो इसका डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे चौथा, चौथे को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर ए आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन, देखिए पांचों के सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे तो सी आ जाएगा इसका। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, और जब 7 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, 8 को सॉल्व करेंगे तो उसका बी आ जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 9, 9 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वां क्वेश्चन, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 11, 11 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 12 देखते हैं, 12 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 13, 13 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, तो 14 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 15 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 16 का देखेंगे यहाँ पे, तो 16 को जो सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे अपने क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 17 से। लिखा हुआ है 17 अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। तो आपने पढ़ा है, आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिविजन करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कौटिल्य है इसके रचयिता, या विष्णुगुप्त बोल सकते हैं, चाणक्य बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 18, वैश्वीकरण का अर्थ है। तो वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे 19, बारदौली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था। तो आप लोगों को पता है, बारदौली सत्याग्रह 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। आगे बढ़ते हैं आगे, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो जाइलम क्या होता है, पादप में जाइलम क्या होता है, जल को पहुंचाता है। ठीक, और जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है, भोजन को पहुंचाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे 21, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था। तो वंदे मातरम जो गीत है ये लिखा गया था आपका बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, रिलायंस हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे विंबलडन ट्रॉफी किस देश में आयोजित किया जाता है। तो 23 का राइट आंसर बताना है, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंग्लैंड हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम है। तो रक्त दाब किसके द्वारा नापा जाता है, इसको बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्फिग्मोमैनोमीटर। ये आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25। चलिए देखेंगे यहाँ पे 25, बिहार का कौन सा जिला चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे 25 का आपको राइट आंसर बताना है। तो चावल का कटोरा किसे बोलते हैं, रोहतास बोलते हैं। और आपका यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा था कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी कहते हैं। तो सिल्क सिटी याद रखेंगे, ये वाला आपका क्वेश्चन आया था, भागलपुर को कहते हैं। ठीक, भागलपुर को बोलते हैं सिल्क सिटी। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, किस मृदा को रेगुर मृदा कहा जाता है। देखिए ये आपका 16 जुलाई में पूछा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 16 जुलाई को ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। तो 26 का राइट आंसर डी हो जाएगा, काली मृदा को। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 27, भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसे होता है। तो 27 का आपको राइट आंसर बताना है, बी, राष्ट्रपति। यहाँ से भी आपका 16 जुलाई को क्वेश्चन पूछा गया था आपातकाल वाला। ठीक, अनुच्छेद पूछा था, याद कर लीजिएगा।
आगे देखते हैं यहाँ पे 28 जापान की मुद्रा है, तो जापान की मुद्रा क्या होता है बताएंगे यहाँ पे। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था, जापान वाला भी, ये भी आपका 16 जुलाई में पेपर आ चुका है। ठीक, तो जापान की मुद्रा क्या होता है, एन होता है। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो बताएंगे यहाँ पे 29 का राइट आंसर, तो बी हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 30 निम्नलिखित में कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है, तो यहाँ पे 30 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अभ्रक हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे चेहरा देखने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो जो चेहरा देखते हैं उसके लिए हम समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक, भारतीय संविधान लागू कब हुआ था, तो 32 का राइट आंसर बताना है, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 26 जनवरी 1949 को इसका मतलब अंगीकृत किया गया था। ठीक, याद रखेंगे ये सब। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे तेलंगाना। देखिए सारे क्वेश्चन तो हमें नहीं याद है कि कौन कौन से आए थे, लेकिन कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जरूर जाएंगे। ठीक, तेलंगाना की राजधानी है, तो तेलंगाना की राजधानी क्या होता है, हैदराबाद होता है। देश बंधु उपनाम किसका है, तो चित्तरंजन दास जी का है उपनाम। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है, तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है यहाँ पे 36 वनस्पति कौन सा संसाधन है, तो 36 का राइट आंसर बताना, तो ये हो जाएगा अजैव संसाधन है। कौन सा हो जाएगा, अजैव। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 37 भारत के विदेश मंत्री कौन है, तो भारत के विदेश मंत्री कौन है, डॉक्टर एस जयशंकर हो जाएगा। मेघालय की राजधानी क्या होता है, तो मेघालय की राजधानी शिलांग होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे 39 दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि हेतु दिया जाता है, तो आपको पता है ये सिनेमा जगत में दिया जाता है। पौधों की वृद्धि किस यंत्र से मापी जाती है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे क्रेस्कोग्राफ हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, 40 का बी हो जाएगा। आगे नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरोध में हुआ था, तो 41 का हो जाएगा सी हो जाएगा, सरदार सरोवर बांध के विरोध में हुआ था। ठीक, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार होता है, तो क्या होता है, तो 42 का हो जाएगा बी हो जाएगा, भारत रत्न पुरस्कार होता है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है, मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, तो 1 मई को मनाया जाता है। ठीक, साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखेंगे यहाँ पे अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है, तो 45 का डी हो जाएगा, एंटासिड हो जाएगा। निम्न में से कौन गैर कृषि आधारित उद्योग है, तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी चर्म उद्योग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ, तो 47 का राइट आंसर बताना है, तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के दौरान। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 किस देश में आयोजित होगा, तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे देखते हैं यहाँ पे भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़ हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे जगदीप धनखड़। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो क्या बोलेंगे इसका राइट आंसर 50 का, तो खजुराहो मध्य प्रदेश हो जाएगा। किस खनिज को उद्योगों का जननी माना जाता है, तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लोहा को। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1 अप्रैल, मैंने कई बार बताया 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। और ये वाला क्वेश्चन आपका 16 जुलाई यानी कि कल के पेपर में पूछा गया था। ठीक, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 और राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1 जनवरी 1949 को हुआ। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो क्या हो जाएगा, संजय मल्होत्रा हो जाएगा। कौन से हैं वो, 15वें हो जाएगा। ठीक, ये सारी चीज़ें याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ लिया है। आगे निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है, निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है, तो बताएंगे यहाँ पे 53 का राइट आंसर, तो सी ग्रेफाइट हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 54 असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया, तो 54 का राइट आंसर सी हो जाएगा, चौरी चौरा कांड हुआ था फरवरी 1922 में। अगला क्वेश्चन पंचायत समिति का पदेन सचिव होता है, तो कौन होता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है, जिसे क्या बोलते हैं, प्रखंड विकास अधिकारी। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्य वर्ष था, तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर,
तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1951 से 1956 यहाँ से भी आपका 16 जुलाई में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक, पंचवर्षीय योजना वाला। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे चौमासा कौन सा समास है, तो चौमासा में कौन सा समास है, तो द्विगु समास हो जाएगा, 4 मासों का समूह। नेक्स्ट है यहाँ पे 58 निम्न में कौन सा तद्भव शब्द है, तो 58 का राइट आंसर आपको बताना है, तो ये हो जाएगा सी, आंवला हो जाएगा। आंवला क्या है, तद्भव शब्द है। निम्न में से कौन सा संज्ञा शब्द है, तो यहाँ पे 49 का राइट आंसर बताना है, सॉरी 59 यानी कि 59 का बताना है, मुद्रण हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे लोटा डोरी कौन सा समास है, तो लोटा और डोरी हो जाएगा, यानी कि 60 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास। देव्यर्थ का संधि विच्छेद है, तो देवधन अर्थ हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे देवधन अर्थ या फिर देवी धन अर्थ, तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवी धन अर्थ यानी कि देव्यर्थ। ठीक, अशुद्ध, इसमें देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका क्या पूछा था, इत्यादि। ठीक, इत्यादि का आपका क्वेश्चन पूछा था, तो क्या हो जाएगा, इति धन आदि हो जाएगा इसका। ठीक, इति धन आदि हो जाएगा, इति धन आदि मतलब इत्यादि, ये क्वेश्चन आपका कल पूछा गया। आगे देखते हैं यहाँ पे अशुद्ध शब्द को चिन्हित करें, तो 62 का क्या हो जाएगा, अशुद्ध कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विषवस्तु। नेक्स्ट यहाँ पे जुलूस शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है, तो जुलूस तो आपका समूहवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 64 शुद्ध शब्द को चिन्हित करें, तो इसमें से जो शुद्ध लिखा है उसको बताना, तो ये हो जाएगा आपका गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं हो जाएगा, तो राज हो जाएगा। विशेषण शब्द को चिन्हित करें, तो विशेषण क्या हो जाएगा यहाँ पे, मधुर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे बेशर्म कौन सा समास है, तो 67 का राइट आंसर आपको बताना है, तो ये हो जाएगा बी, अव्ययी भाव समास हो जाएगा बेशर्म। जो अक्षर जानता है उसे कहते हैं, जो अक्षर जानता है उसे साक्षर बोलते हैं। मुख्य शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो गौड़ हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे निम्न में कौन सा तत्सम शब्द है, तो यहाँ पे 70 का राइट आंसर आपको बताना है, तो हो जाएगा सी, अमूल्य। क्रिया शब्द को चुने, तो खोजना हो जाएगा। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, तो 1469 में हुआ था, कहाँ, तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे वीरेन डंगवाल की कविता है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी, हमारी नींद। नौकर की कमीज के उपन्यासकार हैं, तो 74 का राइट आंसर बी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे जनतंत्र का जन्म किसकी रचना है, तो 75 का राइट आंसर सी हो जाएगा, दिनकर जी का। मैक्स मूलर का जन्म किस वर्ष हुआ, तो 76 का राइट आंसर सी, 1823 ईस्वी में। घनानंद किस भाषा में कविता करते थे, तो 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी यानी कि ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे विश्व के दांत के कहानीकार कौन है, तो 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा हो जाएगा। सुजान से कौन प्रेम करते थे, तो क्या बताएंगे यहाँ पे 79 का राइट आंसर, तो रस खान हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था, तो 80 का राइट आंसर डी हो जाएगा, शहनाई। आगे देखते हैं यहाँ पे अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ हुआ था। आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसके आधार पर इसको पढ़ना है। ठीक, तो इसको पढ़िए, आप लोग आंसर दीजिए। मौजूदा पीढ़ी के लड़कों में ज्ञान नहीं होता है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ी देर पढ़िए फिर आंसर दीजिए। ठीक, तो देखेंगे यहाँ पे मौजूदा पीढ़ी के लड़कों में ज्ञान नहीं होता है, तो कौन सा ज्ञान नहीं होता है, तो क्या बोलेंगे, स्वावलंबन का ज्ञान नहीं होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 83 किस अनिवार्य तालीम की बात गद्यांश में की जा रही है, तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी फिर से देखेंगे यहाँ पे किस अनिवार्य तालीम की बात गद्यांश में की जा रही है, तो 83 का राइट आंसर ए हो जाएगा, शारीरिक। उपरोक्त गद्यांश में किस शिक्षा की बात कही गई है, तो 84 का राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रारंभिक शिक्षा। नेक्स्ट है यहाँ पे घर पर किसकी मदद की बात कही गई है, तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माता पिता। बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा के मूल सिद्धांत क्या नहीं है, तो देखते हैं यहाँ पे 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 86 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संगीत। कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना विकसित करने के लिए तैयार है, तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CSIR नीरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 88
सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया, तो कब किया गया था? तो 1939 में किया गया था। ठीक। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ? तो 89 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1849 में। अब आगे देखेंगे यहाँ पे क्या करना है। चूज द अप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बदलना है आपको। ठीक। पीपल हैव सीन ऑलवेज इन द स्ट्रीट, तो 90 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑलवेज हैव बीन सीन इन द स्ट्रीट बाय पीपल। आगे देखेंगे यहाँ पे दक्षिण अफ्रीकी साथी लॉयड हैरिस के साथ मलोरका चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर एटीपी वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता? तो 91 का हो जाएगा ए, यूकी भांबरी। भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जलमंडल भंडार स्थित है? तो ये हो जाएगा कोल्ड डेजर्ट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? तो 93 का हो जाएगा ए, यानी कि बिहार में। निम्नलिखित में से कौन सी जापान की मुद्रा का नाम है? तो एन हो जाएगा। अभी मैंने बताया था, ये आपका 16 जुलाई में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक। आगे देखते हैं यहाँ पे मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 96 का? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। दो सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है, तो 97 का राइट आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा? तो सी प्लस आई। जो बात लोगों में सुनी गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो उसे क्या बोलते हैं? जनश्रुति बोलते हैं उसे। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो 99 का राइट आंसर आपको बताना है, तो ब्रुनाई में हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है, तो क्या कहलाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। आगे, और राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या है, तो कितना हो जाएगा? 101 का, तो ऑप्शन नंबर डी 40। अगला क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों की झील कहा जाता है? तो 102 का राइट आंसर हो जाएगा, लोकटक झील को बोलते हैं, तैरती झीलों का द्वीप बोलते हैं। बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादन की सूची में है? तो 103 का राइट आंसर जमुई हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? तो 104 का राइट आंसर डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, चलिए देखेंगे यहाँ पे। और पीछे बैकग्राउंड में जितने भी साउंड है तो उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा ना, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए केवल। किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है? तो 105 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, तुकाराम। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलकीकरण क्रियाविधि से बनता है? तो 106 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, नाइलॉन। आगे देखेंगे यहाँ पे 7वां 107, प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि? तो 107 का राइट आंसर हो जाएगा ए, उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 108, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलेंगे? तो यहाँ पे 108 का राइट आंसर बताना है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। ठीक। भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही थी? तो 109 का राइट आंसर बताना, जो कि हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। आगे देखेंगे यहाँ पे भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? तो 110 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो कुल कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। ठीक, कितने हैं? 25। ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे 16 जुलाई को। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? तो वो CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। अवसर की सामान्यता से संबंधित अनुच्छेद है, तो यहाँ पे 112 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 16 हो जाएगा। दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है, तो 113 का राइट आंसर बताना है, तो चाल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे काला शोक किस राजवंश से संबंधित था? तो 114 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो शिशुनाग वंश से संबंधित था। तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती हैं और हरे रंग की परत बनाती हैं, जो है, तो क्या होता है? 115 का वो होता है क्षारीय कॉपर कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन कहलाता है, तो 116 का राइट आंसर बताना है पे क्या कहलाता है? तो हो जाता है निक्षेप कहलाता है। PR श्रीजेश और सविता पुनिया ने समान खिताब जीते, किस खेल से संबंधित है दोनों? तो देखते हैं यहाँ पे 117 का राइट आंसर,
तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हॉकी से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि है, तो कितनी जमानत राशि है 118 का, तो ये हो जाएगा 15,000। कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की थी, तो 119 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाटा हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे लाल लेटेराइट मिट्टियाँ किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है, तो 120 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा काजू। और रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक होता है वो क्या होता है, प्लेटलेट होता है, 121 का, तो बिल्कुल सही है। आगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह क्या करता है, अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से था, तो फ्रांस का शासक लुई 16वां ये था आपका बूर्बो राजवंश था। और इस टाइप का क्वेश्चन आपका 16 जुलाई में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक, कि फ्रांस के किस शासक को फांसी दिया गया था, तो लुई 16वां को फांसी दिया गया था। ठीक, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। आगे देखेंगे यहाँ पे 124 रस संवेदी फिर से देखिए रस संवेदी ग्राहक का पता लगाते हैं, तो क्या पता लगाते हैं 124 का राइट आंसर, तो स्वाद का पता लगाते हैं। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एलिनिनो का प्रभाव नहीं है, तो 125 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यह पेरू तट के जल का तापमान कम कर देती है, यही हो जाएगा राइट आंसर। आगे यहाँ पे यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या होता है, तो 126 का राइट आंसर हो जाएगा ए, शिक्षा विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और उसके प्रतीक की जोड़ी सही है, तो देखते हैं यहाँ पे। चलिए देखेंगे यहाँ पे मरकरी का एमआर नहीं होता, एचजी होता है मरकरी का, लेड का पीबी होता है, सिल्वर का एजी होता है। ठीक, सोडियम का एन, तो ये वाला आपका सही है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 128 सेंटियागो राजधानी है, तो सेंटियागो जो है किसकी राजधानी है, तो चिली की राजधानी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है, तो 129 का राइट आंसर बताना है, जो कि हो जाएगा क्या न्यूनतम हो जाएगा, तो पूर्णिया हो जाएगा सबसे कम वाला। ठीक, और अधिकतम पूछेगा तो कैमूर लगा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 130 301 और 400 सीसी श्रेणी में 2023 इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप किसने जीती, तो 130 का राइट आंसर बी हो जाएगा राजीव सेतु। भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों यानी कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार का विनियामक प्राधिकरण कौन है, तो 131 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई हो जाएगा। आगे रुधिर वाहिका जो कि एकल एंड्रोथीलियम स्तर से निर्मित होती है, तो क्या होती है 132 का, तो होती है केशिकाएं। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किसी बिंदु पर होगा, तो कितना होता है, तो उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ की स्पर्शी रेखा के अनुदिश होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था, तो 134 का आपको राइट आंसर बताना है, जो कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, थॉमस मुनरो हो जाएगा। डीआरडीओ का सर्वोत्तक क्या है, तो 135 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के द्वारा जारी की जाती है, यानी कि किसके द्वारा जारी की जाती है, तो देखते हैं यहाँ पे 136 का राइट आंसर, तो ये जगह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। किस शहर में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की, तो 137 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा डरबन। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 138 पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकाधिक हो जाती है, तो 138 का हो जाएगा बी, एरिथ्रोसाइट्स की। आगे देखते हैं यहाँ पे 139 केन्सो सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था, तो 142 का हो जाएगा ए, बाली इंडोनेशिया। नेक्स्ट है यहाँ पे चलिए यहाँ पे देखेंगे सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है, तो कौन सा यौगिक होता है, तो वो होता है धावन सोडा। निम्न में से कौन से राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार हैं, तो 141 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकारी, अपीलीय और निरीक्षण, ये तीनों हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है, 1 2 3 राइट आंसर है आपका। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से
किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो 142 का आपको राइट आंसर बताना है, जो कि हो जाएगा बी, यानी कि सेबी ने लॉन्च किया। नेक्स्ट है यहाँ पे, समान दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु होता है तो कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की थी? तो 144 का राइट आंसर बी हो जाएगा, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कब आया था? तो 1498 में आया था, ठीक, 1400, फिर से देखिए क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया। तो ये 1498 में आया था, केरल के कालिकट बंदरगाह पर आया था, जिसने किसने स्वागत किया था इसका? जुमेरिन ने। और राजा जो थे जमोरिन ने इनका स्वागत किया था। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा कि जब वास्को डी गामा भारत आए थे तो उनका स्वागत किसने किया? तो जमोरिन ने किया, ठीक। ये क्वेश्चन आपका 16 जुलाई में पूछा गया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 145, पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसको, तो उसको क्या कहते हैं? देखते हैं यहाँ पे, पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसको पहचानिए और सही विकल्प को चुनिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 145 का राइट आंसर? तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि करंज, महुआ, जेठोफा, रंडी, चारों के चारों हो जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे 146, हुन किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है? तो 146 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी, मणिपुर हो जाएगा। दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 147 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 148, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, तो क्या क्या विशेषताएं होती हैं? चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा, बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल हैं, ठीक है। सभी फर्म समरूप वस्तुएं बनाती हैं, ठीक है। प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य लेने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2, 3 तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 149, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था? तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो अनुच्छेद हो जाएगा आपका 324 हो जाएगा, ठीक। भारत में स्थानीय शासन विषय है, तो किसका विषय है? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर 150 का बी, और राज्य सूची का विषय है, ठीक। किसका? राज्य सूची का। आगे देखेंगे यहाँ पे, सरकारिया आयोग संबंधित है, तो 151 का सी हो जाएगा, केंद्र और राज्य संबंधों से। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है? तो 152 का राइट आंसर डी हो जाएगा, एब्सोल्यूट अम्ल हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? तो 29 अगस्त को मनाते हैं। व्यक्ति जो देश बंधु के नाम से जाना जाता है, तो देश बंधु किसे बोलते हैं? तो चित्तरंजन दास को बोलते हैं। देखते हैं कहाँ पर हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 154 का राइट आंसर, ठीक। अब क्या करना है यहाँ पे, करेक्ट फॉर्म ऑफ डायरेक्ट नरेशन द गिवन सेंटेंस, इसका मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है, ठीक। नहीं सॉरी, फिर से देखिए, आपका इनडायरेक्ट दिया है, आपको डायरेक्ट में चेंज करना है, ठीक। 155 का मतलब तो बताएंगे यहाँ पे, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हिम एनीवेयर, तो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर 155 का ए हो जाएगा, ही सेड टू मी कॉमा इंवर्टेड कॉमा हैव यू सीन हिम एनीवेयर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 156, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो 156 का हो जाएगा बी, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति। कर्पूरी देवी एक ख्यातनाम कलाकार डैश पेंटिंग से संबंधित थी, तो किससे संबंधित थी? 157 का, तो मधुबनी से संबंधित थी। आगे, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? चलिए बताना है यहाँ पे, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो 158 का राइट आंसर हो जाएगा, नियासिन की कमी से होता है, ठीक। बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है, तो कौन सा होता है? 159 का राइट आंसर, तो कोरोमंडल तट होता है। पालर पानी है, तो पालर पानी क्या होता है? 160 का, तो ये होता है वर्षा का जल होता है, जो कि सबसे शुद्ध जल होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है? तो 161 का हो जाएगा डी, पश्चिमी और पूर्वी तट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमानन क्षेत्र में विनियमों को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया? बताइए इसका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 162 का, तो बी हो जाएगा, विमान विधेयक 2023। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? तो 163 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 15 हो जाएगा, ठीक, सॉरी अनुच्छेद 75 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल के संदर्भ में
निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 164 का राइट आंसर आपको बताना है, तो जो कि हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीता था। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य है, तो क्या हो जाएगा? 165 का राइट आंसर बी हो जाएगा, किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 166, निम्न में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होगी? तो 166 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन। पार्श्व पाश युग्म शब्द का सही अर्थ क्या है? तो 167 का हो जाएगा यहाँ पे सी, पार्श्व मतलब बगल होता है और पास मतलब बंधन होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे एज ऑफ टाइम। एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस हस्ती की जीवनी है? तो 168 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कल्पना चावला हो जाएगा। किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है, तो ये दिया जाता है न्यूटन की गति के द्वितीय नियम द्वारा। ठीक, आपसे न्यूटन के गति वाला भी आपका क्वेश्चन आया था, पूछा था, उनके नियम तीनों पढ़ के जाइएगा अच्छे से। दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिकल परीक्षणों पर नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है? तो 170 का सी हो जाएगा, CDSCO का। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो 171 का बी हो जाएगा, कैमूर में है। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्न में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? तो 172 का राइट आंसर ए हो जाएगा आपका, और रेलवे हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, तो दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा। मनुष्य में श्रव आवृत्ति की प्रास होता है, तो श्रव कितना होता है? 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के मध्य होता है। ठीक, तो कहाँ लिखा है यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे 174 का राइट आंसर, तो सी हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000, 20 किलो हर्ट्ज। हाँ, ये वाला सही है, किलो हर्ट्ज मतलब 20,000। आगे, निम्न में से कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद की किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो वो जगह भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, यहाँ पे आपको मैच करना है, तो कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान। सुरकोटा कहाँ पर है? भुज कच्छ। कोटतीजी कहाँ पर है? सिंध। वारावली हरियाणा हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे हम। आगे देखेंगे यहाँ पे, सबसे अधिक प्रयोग आने वाली जो रोधी दवा है, तो पैरासीटामॉल होता है। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो 178 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी हो जाएगा, फरक्का। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे बताना है कि कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है, 179 का राइट आंसर। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पे, ग्राम पंचायत का गठन दिया हुआ है, जो कि अनुच्छेद 40 से संबंधित होता है। एक समान नागरिक संहिता, तो ये आपका संबंधित होता है 44 से। कृषि और पशुपालन, तो ये आपका किससे संबंधित होता है? अनुच्छेद 48 से। न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक्करण अनुच्छेद 50 से संबंधित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 180, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान करता है? तो आपको बताना है यहाँ पे 180 का राइट आंसर, तो क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे यहाँ पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान करता है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19 हो जाएगा। ठीक, ये भी आपका अनुच्छेद 19 से संबंधित क्वेश्चन पूछा था, अनुच्छेद 17 वाला पूछा था, अनुच्छेद 20 वाला पूछा था, 3 पूछा है आपका 16 जुलाई वाले में। बिहार में नगर निगम के प्रमुख कितने अंग हैं? तो 181 का बी हो जाएगा, 4 होते हैं आपके। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे 182, बिहार में छात्रों का सरकार के विरुद्ध आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 182 का राइट आंसर बताना है, तो मार्च 1974 में हुआ था। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्वाचन को कब अवैधानिक करार दिया गया? तो 183 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12 जून 1975 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 184, भारत में आपातकाल किस तारीख को घोषित किया गया था? तो यहाँ पे 184 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 25 जून 1975 में हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 185, देखेंगे यहाँ पे 185, भारत के किस राज्य में हिंदी को राजभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया? तो 185 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा यहाँ पे, तमिलनाडु। नेक्स्ट यहाँ पे, दलित पैंथर्स भारत के किस जिले के दलितों को सामाजिक आर्थिक बदलाव से संबंधित है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत में सूचना का अधिकार कब लागू किया गया? तो 187 का राइट आंसर ए हो जाएगा, जून 2005। बांग्लादेश में संविधान संशोधन कब किया गया? तो 188 का राइट आंसर बताना है आपको,
जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1975 में। और एक क्वेश्चन पूछा था, बांग्लादेश का राजधानी क्या होता है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका होता है। मुद्रा क्या होता है? टका होता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है, तो टका हो जाएगा यहाँ पे। ये पूछा आपका 16 जुलाई में, ठीक। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? तो 189 का राइट आंसर बताना है, तो ये हो जाएगा मतदाता को। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? तो यहाँ पे 190 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस काल में आया? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 1929 से 1930 में। आगे चलिए देखेंगे यहाँ पे, यूरोप में नाजीवाद और फांसीवाद का उदय कब हुआ था? तो 192 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब हुआ? तो 193 का राइट आंसर हो जाएगा 7 दिसंबर 1941। नेक्स्ट है यहाँ पे 194, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम किसने गिराया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने गिराया। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सी संस्था स्थापित हुई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 1945 में, 24 दिसंबर 1945। वर्साय की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित की गई थी? तो 196 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? तो ये हो जाएगा सी 1919 हो जाएगा। हिटलर की आक्रामक नीति ने किस देश को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अलग कर दिया? तो 197 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? जर्मनी हो जाएगा। संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? तो यहाँ पे आपको बताना है यहाँ पे 198 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा सिद्धू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, बैस्टिल का पतन कब हुआ? 199 का राइट आंसर। तो बैस्टिल का पतन हुआ 14 जुलाई 1789। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर हो जाएगा, 200 का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, भारतीय मानक समय ग्रीनविच टाइम के बीच कितना अंतर है? तो ये हो जाएगा 5.5 घंटा, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक। मैकमोहन रेखा किस देश के बीच की सीमा रेखा है? तो मैकमोहन भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस मृदा के प्रकार हैं? तो 203 का राइट आंसर। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, काली, जलोढ़, लेटेराइट या फिर लाल। तो यहाँ पे 203 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ के प्रकार हैं, ठीक। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये भी आपका पूछा गया 16 जुलाई में, ठीक। 16 जुलाई में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, 205, बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? तो 205 का राइट आंसर बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भागलपुर। बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम पूछेगा तो 206 का हो जाएगा पूर्णिया, ज़्यादा पूछेगा तो कैमूर। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या है? तो 207 का हो जाएगा 918। ये भी क्वेश्चन आपका 16 जुलाई में पूछा गया, ठीक। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखेंगे यहाँ पे 208, बिहार में प्रथम भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो 208 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि गया में। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन था? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? शेरशाह सूरी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे, चलिए देखेंगे यहाँ पे, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, यानी कि फाइनेंशियल कब से कब होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे 211, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो 211 का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सांख्यिकीय गतिविधियों का समन्वय करना और सांख्यिकीय मानकों का विकास करना। आगे देखेंगे यहाँ पे 212, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी। ये क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे, ठीक। भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा राइट आंसर, ठीक, बिहार। आगे देखेंगे यहाँ पे, नाबार्ड किस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता है? तो कृषि वाला हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पे, कृषि और ग्रामीण विकास हो जाएगा, ठीक। अनंतगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो 215 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, हाल ही में भारत सरकार ने बिहार राज्य के किस पूर्व CM को भारत रत्न देने की घोषणा की है? तो 216 का राइट आंसर डी हो जाएगा, कर्पूरी ठाकुर। भजन सोपोरी एक प्रसिद्ध संगीतकार किस संगीत वाद्य यंत्र से जोड़े हैं?
तो इसका राइट आंसर संतूर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 218 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। मित्र शक्ति निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाने वाला एक सैन्य द्विपक्षीय अभ्यास है? तो 219 का राइट आंसर भारत और श्रीलंका हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 220, गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो 220 का हो जाएगा असम में है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजनीतिक विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि किस देश द्वारा प्रदान की गई? तो 221 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 221 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केन्या हो जाएगा। ऑप्शन आपका गलत है, केन्या नहीं, अल्जीरिया हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? अल्जीरिया, सही कर लीजिएगा इसको। आगे देखेंगे यहाँ पे, कैसु आरीना वृक्ष जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस देश में मूलतः पाया जाता है? तो 222 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 223 का ऑप्शन नंबर है, दारी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की? तो 224 का हो जाएगा सी, 226। हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में गोल्डन टाइगर की एक दुर्लभ प्रजाति देखी गई है? तो बताएंगे यहाँ पे 225 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं ऑप्शन में। तो देखिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ठीक, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्या है। क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़िएगा। लिखा हुआ है, हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में गोल्डन टाइगर की एक दुर्लभ प्रजाति देखी गई है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे, वर्ष 2024 में वर्ष 2024 में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो 226 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ये हो जाएगा साजिद प्रेमदासा हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? साजिद प्रेमदासा हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या है? तो 227 का राइट आंसर ए हो जाएगा, विविधता की खोज करें और अनुभव करें। वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, होलोंगापार गिवन अभयारण्य जो हाल ही में खबरों में देखा गया था किस राज्य में स्थित है? तो 229 का राइट आंसर भी असम हो जाएगा। पदार्थ के कणों में निम्नलिखित विशेषताएं हैं, तो कौन सी विशेषताएं होती हैं? वे लगातार स्थानांतरित होते हैं, वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वे बहुत छोटे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। आगे देखते हैं यहाँ पे, लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी होता है? तो ये हो जाएगा यसद लेपन द्वारा। लिटमस विलयन किस रंग का रंजक होता है? तो 232 का राइट आंसर ए हो जाएगा, बैगनी। नेक्स्ट है यहाँ पे, जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? तो बताएंगे यहाँ पे 233 का, तो उसे क्षार बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? क्षार। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की प्रक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहा जाता है? तो 234 का राइट आंसर बी हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, NaCl। नेक्स्ट है यहाँ पे, जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा बनता है, यानी कि क्या बनता है? तो 235 का राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो देखेंगे यहाँ पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो 236 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है, जिप्सम होता है। इसका क्या हो गया आपका? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो इसका हो गया आपका जिप्सम। और ये आपका क्वेश्चन पूछा गया आपका, ये जिप्सम वाला पूछा गया। ठीक, 16 जुलाई में पूछा गया। ठीक, ये आपका पूछा गया, क्या पूछा कि जिप्सम का फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला आपको मालूम है, CaSO4 इंटू 2H2O होता है। ठीक, मैंने कई बार बताया। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है फार्मूला? तो CaSO4 इंटू हाफ H2O, 1/2H2O। ठीक, CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जिप्सम का हो गया CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आपका। नेक्स्ट है यहाँ पे 237, निम्नलिखित में से किस धातु को अपरूप कहा जाता है? तो 237 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कार्बन हो जाएगा। एल्युमिनियम की सतह पर मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं एनोडाइजिंग बोलते हैं। 238 का तो बिल्कुल सही है, एनोडाइजिंग बोलते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे 239, जब धातुएं जल के साथ अपक्रिया करती हैं तो सामान्यतः क्या होता है? तो 239 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहा जाता है? तो क्या बोलते हैं यहाँ पे बताएंगे। 240 का राइट आंसर, तो उसे अयस्क बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? अयस्क। नेक्स्ट है यहाँ पे,
एक शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? एक ऑक्सीकरण अवकरण क्रिया होती है ये। नेक्स्ट है यहाँ पे, मनुष्यों में रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वो किसका उपयोग करते हैं बताएंगे यहाँ पे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक, रक्तमापी। मानव में प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद क्या होता है? तो इसका राइट आंसर 244 का क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा, ठीक। इसका फार्मूला क्या होता है? CONH2 होता है, ठीक, इसका फार्मूला याद रखेंगे, पूछ सकता है आपका आने वाले क्वेश्चन में। मानव में प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद क्या होता है? तो 244 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा। अभी आपने पढ़ा था 242 में भी शायद यही क्वेश्चन पूछा क्या? हाँ ठीक है, अब 245 पढ़ते हैं, ठीक। मेरु रज्जु का मुख्य कार्य क्या होता है? 245 का, तो ऑप्शन नंबर सी, शरीर के विभिन्न अंगों के बीच संदेशों का संचार करना। नेक्स्ट है यहाँ पे 246, प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास के सिद्धांत को किसने दिया था? तो डार्विन हो जाएगा राइट आंसर। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई? तो 3.5 बिलियन वर्ष पहले। नेक्स्ट है यहाँ पे, जीवाश्म किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? तो 248 का राइट आंसर हो जाएगा, अवसादी चट्टानें। निम्नलिखित में से किस घटना के माध्यम से प्रकाश को हमारे रेटिना पर केंद्रित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 249 का? तो अपवर्तन के द्वारा। आगे देखते हैं यहाँ पे, समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? तो 250 का भी, आभासी और सीधा। प्रकाश के परावर्तन के नियम किस पर लागू होते हैं? तो 251 का हो जाएगा डी, सभी परावर्तक सतहों पर लागू होते हैं। अगला यहाँ पे, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो क्या संबंध होता है? तो ये हो जाएगा R बराबर 2F। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है, क्या कहलाता है? 253 का, तो उत्तल दर्पण कहलाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत क्षरण का परिणाम नहीं है? तो ज्वार हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 256, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के विशिष्ट स्थल का उदाहरण है? तो 256 का राइट आंसर यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, 1। धरती पर रहने वाले सभी जीवों की मूल आवश्यकता क्या है? तो जल हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा जीव आहार श्रृंखला बनाता है? तो घास, बकरी और मानव हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो 249 का हो जाएगा, कोयला आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे मैथ का है, इसको सॉल्व करिएगा। तो 260 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 261 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 262 को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 263 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और 264 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 265 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 266। देखिए 266, तो 266 भी मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करेंगे 266 का तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7/8। 267 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 268 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 269, तो 269 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर ए। अब बढ़ते हैं यहाँ पे 270। भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय योजना कब लागू की गई थी? तो बताएंगे यहाँ पे 270 का राइट आंसर। तो ये हुआ था 1962 में लागू हुआ था, सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जब वो प्रधानमंत्री थे। देखेंगे यहाँ पे 271, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध किया गया है? तो 271 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 15 हो जाएगा, ठीक। सामाजिक विभाजन के मुख्य 3 निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे 272 का राइट आंसर बताना है, तो क्या हो जाएगा? लोगों को अपनी पहचान के प्रति धारणा, राजनीतिक नेताओं द्वारा समुदायों की मांग को उठाने का तरीका, विभिन्न समूहों की मांगों पर सरकार की प्रतिक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है
कि राज्य के सभी धर्मों को समान दूरी बनाए रखना क्या होता है? राज्य द्वारा केवल हिंदू धर्म को मान्यता देना गलत, राज्य द्वारा किसी एक धर्म को बढ़ावा देना ये भी गलत, राज्य द्वारा धर्म का प्रचार करना ये भी गलत। तो समान दूरी बनाए रखना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 273 का। आगे, लैंगिक समानता का अर्थ क्या होता है? तो लैंगिक समानता का अर्थ होता है पुरुष और महिला को समान अवसर प्रदान करना। देखेंगे यहाँ पे, तो महिला और पुरुष को समान अधिकार और अवसर देना। ठीक, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं करना चाहिए? तो 275 का हो जाएगा क्या, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू? 275 का ए महात्मा गांधी हो जाएगा। आगे, भारत के संविधान में शक्तियों का वितरण किन सूचियों के माध्यम से होता है? तो 276 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंद्रीय राज्य और समूर्ति सूची। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 277, भारत में संघीय ढांचे की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो 277 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन। भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा आयोग है? तो 278 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, दलित पैंथर्स आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? तो 279 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना का उदय मुख्य रूप से किस शासन व्यवस्था का परिणाम था? तो 280 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश शासन। आगे, नेक्स्ट यहाँ पे, राष्ट्रवाद की भावना की बीजारोपण किसके काल में हुआ था? तो 281 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पुनर्जागरण के काल में। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की? तो 282 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्रिस्टोफर कोलंबस हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो यहाँ पे भील जनजाति हो जाएगा 283 का, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद गोंडा आता है आपका। आगे, 1919 ईस्वी में युद्ध की समाप्ति के उपरांत पेरिस में हुए शांति सम्मेलन में राष्ट्रसंघ की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो 284 का राइट आंसर सी हो जाएगा, वुडरो विल्सन। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, हिटलर ने किस राजनीतिक दल का नेतृत्व किया था? तो 285 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाजी पार्टी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्साई की संधि को निम्नलिखित में से किस देश ने भंग किया था? तो यहाँ पे 286 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 287, सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव क्या पड़ा? तो 287 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ब्रिटेन एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। आगे देखेंगे यहाँ पे 288, जॉर्ज तृतीय के शासनकाल में अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने स्वतंत्रता की घोषणा क्यों की? तो 288 का हो जाएगा, टैक्स और राजनीतिक अधिकारों की कमी के कारण। आगे देखेंगे यहाँ पे 289, निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो 289 का राइट आंसर ए हो जाएगा, पेरिस की संधि। और रेड क्लिफ रेखा किस देश के बीच की सीमा रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो बताएंगे यहाँ पे, तो 291 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो 292 का राइट आंसर बताना है, जो कि हो जाएगा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत लगभग कितने द्वीप स्थित हैं? तो क्या बताएंगे यहाँ पे, 1256 हो जाएगा 293 का, तो बिल्कुल सही है। सिंधु नदी अंततः किस सागर में गिरती है? तो 294 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरब सागर में। आगे देखेंगे यहाँ पे, ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति किस झील से होती है? तो 295 का हो जाएगा, मानसरोवर झील। सुंदरवन किस प्रकार का वन है? तो मैंग्रोव वन है ये। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 297, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व तो निम्नलिखित में से किसने किया? तो 297 का ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण ने किया। से एक क्वेश्चन पूछा था आपका जयप्रकाश नारायण से, कि जयप्रकाश नारायण जो किस जेल से भागे थे? तो ये हजारीपुर जेल से भागे थे यहाँ पे। तो ये आपका 16 जुलाई में ये भी आपका पूछा गया था। ठीक, ये भी याद रखिएगा, संपूर्ण क्रांति किससे संबंधित है? जयप्रकाश नारायण से। नेक्स्ट है यहाँ पे, मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक का नाम इंडिका था। बिहार में केला का उत्पादन सबसे अधिक किस जिला में होता है? तो 299 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वैशाली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, बिहार में किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो सेम टू सेम ये क्वेश्चन ही आपका देखने को मिल गया था। ठीक, भागलपुर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक,
आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 301 निम्नलिखित में से कौन बिहार सरकार के साथ संकल्प में शामिल नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 301 का राइट आंसर, तो ये सी हो जाएगा बाल कल्याण। आगे बिहार का सबसे लंबा पुल कौन सा है, तो गांधी सेतु हो जाएगा। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो 303 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जनसंख्या को स्थिर करना और 2045 तक स्थिर जनसंख्या स्तर प्राप्त करना। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो 304 का 20 हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। आगे यहाँ पे भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, तो 305 का हो जाएगा सी एम एस स्वामीनाथन। बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो 306 का हो जाएगा बाजार में वस्तुओं की कीमतों को स्थिर बनाए रखना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 307 नीति आयोग किस योजना के संस्थान के स्थान पर लागू हुआ था। मैंने आपको बताया था नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को लागू हुआ, किसके स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर। और इसकी स्थापना कब हुआ था, 15 मार्च 1950। ठीक, याद रखिएगा, ये हो सकता है अगले शिफ्ट में जरूर पूछा जाए। ठीक, ये क्वेश्चन आपका। ठीक, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं नीति आयोग और योजना आयोग के, तो प्रधानमंत्री होते हैं आपके। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 308 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो 308 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी रूस हो जाएगा। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट कहाँ स्थित है, तो 309 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिहटा हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे एक राष्ट्र एक चुनाव की सिफारिश किस उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई, तो 310 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामनाथ कोविंद समिति। पंडित राम नारायण जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से जुड़े थे, तो 311 का राइट आंसर हो जाएगा संगीत हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है, तो 312 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जेनी एपेनबेक। किस दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन आपका 16 जुलाई वाले पेपर में पूछा गया, आप लोग देख सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किस दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं, तो 11 नवंबर। ठीक, क्या हो जाएगा 11 नवंबर को, तो आपका ठीक है 11 नवंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे राष्ट्र आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और शिक्षक दिवस पूछेगा तो 5 सितंबर को मनाते हैं, यहाँ पे शिक्षा दिवस पूछा है आपसे। ठीक, शिक्षा दिवस। नेक्स्ट है यहाँ पे द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी है, तो 314 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है ट्विंकल खन्ना हो जाएगा। लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है, तो लाहो 315 का हो जाएगा मेघालय। किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है, तो 316 का हो जाएगा हल्दिया बंदरगाह हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है यहाँ पे बिहार के मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर किस शहर में बापू टावर का लोकार्पण किया है, तो 317 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पटना हो जाएगा। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया, तो 318 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्रिस्बेन हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन, चलिए देखिए भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स किस भारतीय शहर में शुरू हुआ, तो 319 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जयपुर। किस देश ने अनिश्चित काल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एंट्री बढ़ा दी है, तो थाईलैंड हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे किस देश की विक्टोरिया केजरी ने हाल ही में आयोजित मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता, तो 321 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी डेनमार्क हो जाएगा। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो 322 का राइट आंसर सी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह किसमें परिवर्तित हो जाता है, तो 323 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा 323 का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम ऑक्साइड। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या दर्शाता है, तो 324 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी रासायनिक अपक्रिया में कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे उदासीनीकरण अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक होते हैं, तो कौन कौन होता है बताएंगे यहाँ पे 325 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक अम्ल और एक क्षार। तो 325 का क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक अम्ल और एक क्षार। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 326 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अपक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं, तो 326 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट यहाँ पे धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो 327 का राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी तन्यता बोलते हैं उसे। नेक्स्ट है यहाँ पे
धातुओं का वायु में दहन करने से क्या बनता है? तो 328 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, धात्विक ऑक्साइड। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 329, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो 329 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, एल्युमिनियम ए से शुरू होता है, एनोडाइजिंग भी ए से शुरू होता है, ये आप ऐसे शॉर्टकट याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 330। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 330, पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या बोलते हैं 330 का? तो उसे बोलते हैं, बताएंगे जल्दी से। तो 330 का राइट आंसर सी हो जाएगा, उसे खनिज बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 31, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध को क्या कहा जाता है? तो 331 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सहसंयोजक आबंध। एथेनोइक अम्ल को समानता क्या कहा जाता है? तो 332 का हो जाएगा सी, एस्टिक अम्ल बोलते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा पेशीय अंग है? तो 333 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, हृदय हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है? तो 334 का राइट आंसर बी हो जाएगा, मेरुरज्जु। आगे देखते हैं यहाँ पे, पादपों में समन्वय मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो 335 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हार्मोन द्वारा। एड्रीलिन हार्मोन सीधे कहाँ स्रावित हो जाता है? तो 336 का हो जाएगा सी, मस्तिष्क में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो क्या बोलते हैं? तो 337 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सिनेप्स बोलते हैं उसे। एक कोशिकीय जीवों में नए जीवों की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो 338 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है, विखंडन के द्वारा। मोतियाबिंद किस प्रकार की बीमारी है? तो ये क्या बोलेंगे यहाँ पे? 339 का राइट आंसर, तो अपक्षयी बीमारी हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो 340 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ऑटल लेंस। सेम टू सेम क्वेश्चन आपका 16 जुलाई में आपका ये पूछा गया, ठीक, कि किस दर्पण का प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष में, ठीक, तो ऑटल लेंस का प्रयोग करते हैं। आगे नेक्स्ट यहाँ पे, प्रिज्म से निकलने पर बनने वाले 7 रंगों के समूह को क्या कहते हैं? तो 341 का हो जाएगा, उसे ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे यहाँ पे? बी बोलते हैं, उसे वर्ण क्रम बोलते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों हैं? तो क्या बोलेंगे? वायुमंडल में अपवर्तन के कारण हो जाएगा। स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि, तो क्या बताएंगे यहाँ पे? 343 का राइट आंसर, नीली रोशनी सबसे अधिक प्रकीर्णित होती है इसलिए। आगे नेक्स्ट यहाँ पे, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? तो 344 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसे बोलते हैं विद्युत धारा। ओम का नियम किससे संबंधित है? तो 345 का हो जाएगा, विद्युत धारा और विभवांतर से संबंधित है। नेक्स्ट है यहाँ पे, विद्युत मोटर में कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो विद्युत मोटर में क्या होता है? 346 का, तो ये होता है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। आगे देखेंगे यहाँ पे, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो डेनमार्क को बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 348, सौर सेल बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो 348 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं, ठीक। अब मैथ के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा, तो 349 का बी हो जाएगा, और 350 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट भी आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ देखेंगे 351 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 352 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 352 का ए हो जाएगा। 353 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 354 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। 355 सॉल्व करेंगे तो इसका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 356 को सॉल्व करेंगे तो ए। 357 को सॉल्व करेंगे तो ए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 358 को सॉल्व करेंगे तो इसका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा तय की गई? तो 359 का राइट आंसर हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन। नौकरशाही को क्या कहा जाता है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे 360 का, तो स्थायी कार्यपालिका बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। भारत में संसदीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो बताइए यहाँ पे 362 का राइट आंसर,
तो प्रधानमंत्री हो जाएगा। संघीय शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो 363 का हो जाएगा बी, दोहरी सरकार प्रणाली। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे देखेंगे 364, विविधता मानव समाज का अनिवार्य गुण है, इस कथन का क्या तात्पर्य है? तो 364 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाज में भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं, धर्म, संस्कृति व परंपराएं होती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारत में संघीय शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 365 का हो जाएगा सी, एकता में विविधता बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 366, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो 366 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। भारतीय लोकतंत्र के 3 मुख्य अंग कौन से हैं? तो वो हो जाएगा कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका हो जाएगा। 367 का भी सही है, तो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अलगाववाद। 368 का देखते हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल सही अलगाववाद हो जाएगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 369, निम्नलिखित में से किसकी भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था? तो 369 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रवाद। कार्ल मार्क्स ने किस सिद्धांत की स्थापना की थी? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर? साम्यवाद हो जाएगा। 370, तो बिल्कुल सही है, साम्यवाद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 371 का बी हो जाएगा, विभिन्न देशों के श्रमिकों को एकजुट करना। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ किन विचारों पर आधारित था? तो 372 का सी हो जाएगा, समाजवाद और मार्क्सवाद। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो 373 का राइट आंसर ए हो जाएगा, लेनिन। और रूस में कृषकों की स्थिति कैसी थी? तो क्या बोलेंगे? वे जमींदारों के अधीन बंधुआ मजदूर थे। आगे देखेंगे यहाँ पे 375, क्रीमिया युद्ध मुख्य रूप से किन दो साम्राज्यों के बीच लड़ा गया था? तो 375 का सी हो जाएगा, रूस और ऑटोमन साम्राज्य। आगे, शीत युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो क्या बताएंगे यहाँ पे? 376 का, तो पूंजीवाद और साम्यवाद के वैचारिक टकराव। आगे, लेनिन की मृत्यु के समय सोवियत संघ में कौन कौन से नेता प्रमुख उत्तराधिकारी के दावेदार थे? 377 का हो जाएगा, ट्राटस्की और स्टालिन। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो 368 का राइट आंसर, 78 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, लियोन ट्राटस्की हो जाएगा। आगे, पंचायत समिति बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है? तो 379 का हो जाएगा बी, मध्य स्तर। बिहार में नगरों एवं कस्बों में स्थानीय स्वशासन का इतिहास किस ग्रंथ में वर्णित है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? 380 का, तो मनुस्मृति और महाभारत। नेक्स्ट यहाँ पे, संपूर्ण क्रांति आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ था? तो 381 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो जगह बी, बिहार से हुआ था संपूर्ण क्रांति। और किसने शुरू किया था? तो ये हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण। बिहार में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो 382 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, और रामधारी सिंह दिनकर को। और इन्हें क्या क्या बोलते हैं? बिहार का कवि बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि बिहार का कवि किसे कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को पूछा गया था। तो ये भी आपका क्या हुआ? 16 जुलाई में यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 383, बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा मंडन मिश्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो 383 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो धर्म और दर्शन शास्त्र हो जाएगा। बिहार में 1912 में लॉन टेनिस कहाँ शुरू हुआ? तो 384 का ए, पटना हो जाएगा। बिहार में तुर्क शासन का युग कब शुरू हुआ? तो 1203 ईस्वी हो जाएगा। 385 का। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क किस वस्तु पर लगाया जाता है? तो 386 का राइट आंसर सी हो जाएगा, भारत में उत्पादित वस्तुओं पर। नेक्स्ट है यहाँ पे, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किन बैंकों के विलय से हुआ? तो बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ बंगाल हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसे भारत में जलवायु परिवर्तन से संबंधित परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई के रूप में ग्रीन क्लाइमेट फंड द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है? तो 388 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाबार्ड। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 389, मानव पूंजी से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पे 389 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इंसानों में निवेश जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। निम्नलिखित में से कौन खाद्यान्न के स्रोत हैं? तो क्या बदलेंगे? गहन खेती नीति, भंडारण नीति, आयात नीति। ये क्या हो जाएगा? सभी के सभी सही हैं आपके। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, प्रायद्वीपीय भारत का पठार किस प्रकार का भू आकृतिक स्वरूप है? तो 391 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 391 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राचीन कठोर सील चट्टानों से
बना। नेक्स्ट है यहाँ पे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान किस प्रकार का मैदान है? तो यहाँ पे 392 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलोढ़ हो जाएगा आपका। ठीक। मध्य उच्च भूमि का प्रमुख भाग कौन सा पठार है? तो 393 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मालवा का पठार। आगे देखेंगे यहाँ पे सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सी घाटी स्थित है? तो 394 का हो जाएगा बी, ताप्ती घाटी। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है? तो 395 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, प्रायद्वीपीय पठार। आगे देखेंगे यहाँ पे 396 प्रारंभिक समय में संपूर्ण भूभाग एक ही महाद्वीप में था जिसे कहा जाता है? तो 396 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैंजिया बोलते हैं। जैव विविधता सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में हुआ? तो 397 का हो जाएगा सी, कोलंबिया। आगे देखते हैं यहाँ पे गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो 398 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बताइए जल्दी से। तो 398 का हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। हाल ही में हुए त्रिपुरा शांति समझौता किन दो पक्षों के बीच हुआ था? तो 399 का राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत सरकार और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा व आल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 416वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यहाँ पे 400 का राइट आंसर बताना तो हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। किस देश ने पहला T20 विश्व कप 2024 का खिताब जीता? तो 401 का हो जाएगा यहाँ पर न्यूजीलैंड। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य में शुरू किया गया? तो 402 का राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो 403 का हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। वर्ष 2024 में पीयूष गोयल को किस मंत्रालय का प्रभार मिला? तो 404 का हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय हो जाएगा। ठीक। आगे देखते हैं स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? तो 405 का हो जाएगा बी, अर्नेस्ट शूमाकर। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 407 और राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो 407 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हाल ही में भारत सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने संयुक्त रूप से मिलकर कहाँ पर संविधान उद्यान यानी कि गार्डन स्थापित किया? तो 408 का राइट आंसर हो जाएगा पुणे। नेक्स्ट है यहाँ पे पेमा खांडू हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री बने? तो 409 का हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 410 का तमिलनाडु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 411 फोर्ब्स की 2024 की दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में कौन सी भारतीय महिला शामिल है? तो 411 का राइट आंसर आपको बताना है तो सी हो जाएगा सावित्री जिंदल। पृथ्वी पर वस्तुओं का भार किस कारण होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा आपका। आगे विद्युत चुंबकीय बल किसके बीच कार्य करता है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे सभी प्रकार के आवेशों के बीच। 413 तो बिल्कुल सही है। वस्तु की यात्रा की अवधि में चली गई कुल पथ लंबाई एवं इसमें लगे समय के भागफल को क्या कहा जाता है? तो 414 का हो जाएगा आपका, उसे बोलते हैं औसत चाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 415 बिना क्वथनांक तक पहुंचे किसी द्रव का गैस में बदल जाना क्या कहलाता है? तो 415 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसे वाष्पीकरण बोलते हैं। प्लाज्मा क्या होता है? तो 416 का राइट आंसर हो जाएगा पदार्थ की एक आयनीकृत गैस अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? तो 417 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हवा में मौजूद जलवाष्प संघनित होकर जल की बूंदें बना लेता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे यदि कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो उसका त्वरण होगा, तो उसका त्वरण कितना हो जाएगा बताएंगे यहाँ पे? तो 418 का राइट आंसर हो जाएगा 0 हो जाएगा। यदि दो वस्तुएं एक ही दिशा में गति कर रही हों तो उनके आपेक्षिक वेग की गणना कैसे की जाती है? तो 419 का हो जाएगा दोनों की गति घटाकर। आगे देखते हैं यहाँ पे जब हम दीवार को धक्का देते हैं और हमें पीछे की ओर बल महसूस होता है तो यह किस नियम का उदाहरण है? तो 420 का हो जाएगा गति के तृतीय नियम हो जाएगा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं। तो 421 का हो जाएगा यहाँ पे तत्वों की पुनः व्यवस्था से। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे रदरफोर्ड के मॉडल में परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है? रदरफोर्ड के मॉडल में परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है? तो 422 का राइट आंसर हो जाएगा सी, और रिक्त होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 423 अल्बर्ट आइंस्टीन को विज्ञान की किस शाखा में विशेष योगदान के लिए जाना जाता है? तो 423 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भौतिकी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे
प्रिज्म में सफ़ेद प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? तो 400 यहाँ पे 24 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैगनी हो जाएगा आपका। ठीक, क्या हो जाएगा? बैगनी। धोने का सोडा किस प्रकार का लवण है? तो 425 का हो जाएगा यहाँ पे तटस्थ लवण हो जाएगा। आगे, तनुकरण का अर्थ क्या है? तो 426 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलयन में अधिक विलायक जैसे जल मिलाकर सांद्रता घटाना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 427, समतापमंडल में किस गैस की कमी को प्रदूषण माना जाता है? तो 427 का हो जाएगा यहाँ पे ओजोन हो जाएगा। वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करके निम्नलिखित में से किसे कम किया जा सकता है? तो 428 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अम्ल वर्षा। आगे, रदरफोर्ड का अल्फा का प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? तो 429 का राइट आंसर हो जाएगा परमाणु केंद्रक। किस वैज्ञानिक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति की खोज की थी? तो बताएंगे यहाँ पे 430 का राइट आंसर, तो जेम्स चैडविक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, स्केलमिंथीज प्राणियों को गोल कृमि क्यों कहा जाता है? तो क्या बताएंगे यहाँ पे? इनके शरीर का अनुप्रस्थ काट गोल होता है। एनिलिडा संघ के प्राणियों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो 432 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खंडित शरीर। आगे देखेंगे यहाँ पे, लिवर वार्ट पौधों का शरीर मुख्यतः कैसा होता है? तो 433 का राइट आंसर बताना है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थैलस के रूप में। टेरिडोफाइटा किस प्रकार के पौधे होते हैं? तो 434 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन, शैवाल किस प्रकार के पौधे होते हैं? तो 435 का क्या हो जाएगा? शैवाल जो होते हैं सरल थैलस युक्त और स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 436, निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नकरणीय पदार्थ हैं? तो बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 436 का? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फलों के छिलके, सब्जियां, लकड़ी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के घटक नहीं है? तो 437 का राइट आंसर बताना, जो कि हो जाएगा मिट्टी। केंद्रक में पाए जाने वाले उस पदार्थ को क्या कहा जाता है जो क्षारीय रंग से रंजित हो जाता है? तो 438 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रोमेटिन बोलते हैं उसे। नेक्स्ट है यहाँ पे मैथ के सवाल, तो इसको सॉल्व करिएगा। 439 का होगा ऑप्शन नंबर बी। 440 को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 441, 441 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 442 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 443, 443 को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 444 को सॉल्व करेंगे तो इसका नंबर देख लेते हैं ऑप्शन नंबर, तो 444 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 445 को सॉल्व करेंगे तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 446, 446 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 447 को सॉल्व करेंगे तो इसका भी बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 448 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 48 का सी हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 449, लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? तो 449 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना। नेक्स्ट है यहाँ पे, अलेक्जेंडर हैमिल्टन के अनुसार कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो 450 का क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, कार्यपालिका में ऊर्जा, विधायिका में दूरदर्शिता और न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम होना चाहिए। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये तो हुआ था आपका 1885 में मुंबई में हुआ था। ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। इसके पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, दूसरे थे कौन थे? नौरोजी। कौन थे? नौरोजी थे। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। सूचना का अधिकार कानून का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो 452 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, लोगों को जानकार और सक्रिय नागरिक बनाना। नेक्स्ट है यहाँ पे 453, भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग किसने उठाई थी? तो 453 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाता है 453 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? तो 454 का राइट आंसर डी हो जाएगा, सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना। आगे देखेंगे यहाँ पे 455, संविधान के 44वें संशोधन के अनुसार यदि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को कोई सलाह देती है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है?
तो बताएंगे यहाँ पे 455 का राइट आंसर। तो उस सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेज सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो 456 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। अगस्त 2001 में भारतीय संसद द्वारा किस संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभाओं की कुल सीटों की संख्या को 226 तक स्थिर यानी कि फ्रीज कर दिया गया। तो 457 का हो जाएगा 84वां संशोधन हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया। तो 458 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 86वां संशोधन के द्वारा। हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता जो थी कांस्ययुगीन सभ्यता थी। नरोत्तम सिंघानिक कहाँ के शासक थे। तो 460 का हो जाएगा कंबोडिया के शासक थे। आगे क्या लिखा हुआ है लोकार्नो संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो 461 का बी हो जाएगा यूरोपीय सीमाओं की सुरक्षा और शांति बनाए रखना। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब में हुआ था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से शुरू हुआ था। तो 463 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे जो कि हो जाएगा बी दांडी यात्रा। राजा राम मोहन राय ने किस संस्था की स्थापना की थी। तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 465 गांधी इरविन समझौता किसके बीच हुआ था। तो 465 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे चंपारण आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो बताएंगे 466 का राइट आंसर तो किसानों की नील खेती से जुड़ी समस्याओं से। बारडोली सत्याग्रह का मुख्य कारण क्या था। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे भूमि कर में 22% की वृद्धि 467 का। तो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे 468 का राइट आंसर 1906 में हुआ था। विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। तो 469 का हो जाएगा बी 1972 हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। तो 470 का बी काली मिट्टी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो 471 का सी हो जाएगा बांध निर्माण से विस्थापित लोगों के अधिकारों की रक्षा। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो 472 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिजली उत्पादन। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो 473 का सी हो जाएगा सतलज नदी। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 474 ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो 474 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 474 का बी खंबात की खाड़ी में। मैग्नीज का मुख्य उपयोग किस उद्योग में होता है। तो 475 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे तो 475 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस्पात यानी कि स्टील उद्योग में। आगे बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री था। तो 476 का राइट आंसर बताना है तो भोला पासवान शास्त्री। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे 477 का तो पीपल हो जाएगा। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो 478 का ए मुंगेर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है यहाँ पे बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है। तो कृषि हो जाएगा। अब्दुल बारी पुल बिहार में कहाँ पर है। तो 480 का ए भोजपुर में हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है यहाँ पे 481 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई। तो इसका राइट आंसर 481 का हो जाएगा 1999। भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो 482 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 1872। आगे देखेंगे यहाँ पे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा किस क्षेत्र को विशेष रूप से सहायता प्रदान की जाती है। तो क्या हो जाएगा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को। भारत सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कब लागू की। तो 485 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11 फरवरी सन 2000। आगे ऑपरेशन सिंदूर किस आतंकवादी घटना के जवाब में शुरू किया गया था। तो 486 का राइट आंसर बी हो जाएगा पहलगाम हमला। आगे नेक्स्ट यहाँ पे 487 सार्वजनिक परीक्षा विधेयक के तहत संगठित अपराध में शामिल होने पर क्या सजा हो सकती है। तो 487 का राइट आंसर बी हो जाएगा 5 से 10 साल जेल और 1 करोड़ का जुर्माना। विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो 488 का राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र मादक द्रव्य और अपराध कार्यालय के द्वारा। आगे यहाँ पे
भारत के लिए 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली महिला फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाला देवी। नेक्स्ट है यहाँ पे, हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को भारत की 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो 490 का राइट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो बताना है यहाँ पे 452 का राइट आंसर। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो 452 का हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जस्टिस वी.आर. गवई हो जाएगा। क्रिकेट इतिहास में सबसे कम उम्र में रणजी ट्रॉफी पदार्पण करने वाला खिलाड़ी कौन है? तो 493 का ऑप्शन नंबर है वैभव सूर्यवंशी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो 494 का हो जाएगा राहुल गांधी। मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो 495 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सीताराम येचुरी। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान से जुड़ा है? तो 496 का हो जाएगा बूंदी उत्सव। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 जो हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है का विषय क्या था? तो 497 का हो जाएगा आइए आगे बढ़ें और जश्न मनाएं। नेक्स्ट है यहाँ पे, गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो 498 का हो जाएगा ए, असम में। पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो 499 का हो जाएगा सी, केरल। भवाई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? तो 500 का हो जाएगा ए, यानी कि गुजरात। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक खुशवंत सिंह की है? तो 501 का हो जाएगा डी, यानी कि ट्रेन टू पाकिस्तान। पौधे किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधा है? तो 530 का हो जाएगा घटपर्डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। समंजन क्षमता का क्या अर्थ होता है? तो 505 का हो जाएगा सी, आँख के लेंस की फोकस बदलने की क्षमता को समंजन क्षमता बोलते हैं। जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कितने रंगों में विभाजित हो जाता है? तो 7 रंगों में हो जाएगा। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितने मिनट की दूरी हो सकती है? तो 507 का राइट आंसर लगभग 2 मिनट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो बोलेंगे क्या प्रकाश का प्रकीर्णन। आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन, बिल्कुल सही है। टिंडल प्रभाव किन मिश्रणों में देखा जाता है? यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था टिंडल प्रभाव वाला, ठीक, ये भी आपका। तो टिंडल प्रभाव किन मिश्रणों में देखा जाता है? तो ये हो जाएगा कोलाइडी मिश्रण। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 510, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है। तो कौन सा कारण हो जाएगा? समंजन। आगे देखेंगे यहाँ पे 511, विद्युत विभव और विभवांतर के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? तो 511 का हो जाएगा ए, विद्युत विभव किसी बिंदु पर परिभाषित होता है जबकि विभवांतर 2 बिंदुओं के बीच परिभाषित होता है। आगे 512, किस वैज्ञानिक ने यह खोज की कि गतिशील चुंबक का उपयोग विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो 512 का हो जाएगा बी, माइकल फैराडे। गैल्वेनोमीटर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत धारा की उपस्थिति और दिशा का संकेत देना। नेक्स्ट है यहाँ पे 514, विद्युत जनिक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो 514 का राइट आंसर बताइए यहाँ पे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल के किस स्थान में पाई जाती है? तो 515 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 516, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है जिससे वह हवा में उड़ता है? तो 516 का हो जाएगा हीलियम गैस। निम्न में से पदार्थ की कौन सी अवस्था की संपीड़ितता सबसे अधिक होती है? तो 517 का हो जाएगा गैस। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 518, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ब्लीचिंग पाउडर के रूप में जाना जाता है? तो 518 का कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं उसे, ब्लीचिंग पाउडर को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? तो 519 का हो जाएगा कौन सा? कॉपर सल्फेट का विलयन। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? तो कॉपर सल्फेट का विलयन हो जाएगा 519 का। नेक्स्ट यहाँ पे क्राइसोफाइट्स का मुख्य पोषण प्रकार है तो क्या होता है? 520 का, तो ये जगह स्वपोषी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 521, प्रोटोजोआ किस प्रकार के जीव होते हैं? तो 521 का बी हो जाएगा एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक। दो चल अथवा अचल युग्मकों के
प्रोटोप्लाज्म का संलयन होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे वो बोलते हैं प्लेज्मोगेमी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं। जैव रासायनिक चक्र में तत्वों का संचालन किसके बीच होता है? तो 524 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवों और अजैविक घटकों के बीच होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग लैंगिक संपर्क में फैलता है? तो 525 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एड्स। एपिथेलियल ऊतक का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवरण और सुरक्षा। नेक्स्ट है यहाँ पे 527, निम्नलिखित में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक है? तो 527 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एपिडर्मिस और पैरेन्काइमा। अब देखते हैं यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन। तो 528 का सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर ए। 529 का भी ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 530 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 531 को सॉल्व करेंगे तो इसका ए आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 532 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 533 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 534 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 535 को सॉल्व करेंगे तो इसका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 536 को सॉल्व करेंगे तो इसका बी। 537 को सॉल्व करेंगे तो इसका सी हो जाएगा। और 536 के बाद आएगा 537 हो गया, 538। आप देखते हैं यहाँ पे अगहन शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? तो 538 का बताना है तो ये हो जाएगा सी, ग्रहायाण। क्या हो जाएगा? ग्रहायाण हो जाएगा, ठीक, ग्रहायाण। दिए गए विकल्पों में से तीर शब्द का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? तो तीर का क्या होता है? मंद होना चाहिए, ठीक, क्या हो जाएगा? मंद। और देखिए आपके एग्जाम में क्या पूछा था? आदर का पूछा था, तो क्या होगा? अनादर। जयद्रथ किसकी लेखा की कृति है? तो जयद्रथ 540 का बताइए, तो मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। 541, नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो नदी का कौन सा नहीं होता है 541 का? तो ऊषा हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो 542 का डी हो जाएगा, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। आगे देखेंगे यहाँ पे 543, बूंद आघात सही गिरी कैसे, खल के वचन संत है जैसे। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो 543 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दृष्टांत। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो 544 का सी हो जाएगा, बच्चे को अमरूद काट कर खिलाओ। आगे याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? 545 का, तो बी हो जाएगा, याचना ही, ठीक। 545 का, इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मन्नू भंडारी की नहीं है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे 546 का राइट आंसर? तो पिंजरे की उड़ान हो जाएगा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा बच्चन सिंह। स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो 548 का राइट आंसर बी हो जाएगा, मान स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो क्या हो जाएगा? स्वाभि हो जाएगा, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे जालपा प्रेमचंद के किस उपन्यास की पात्रा है? तो 549 का ए हो जाएगा, गबन। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तो 550 का हो जाएगा, दूध। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो 551 का सी, कृषि हो जाएगा। आगे अब हम आँखों से देखते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो किसके द्वारा देखते हैं? आँखों के द्वारा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 552 का? कर्ता के बारे में बात हुई है, यानी कि कर्ता के बारे में हुई तो कर्ता कारक हो जाएगा। मोहन धीरे धीरे टहलता है, वाक्य में कौन सा अवयव है? तो इसमें बताना आपका क्या हो जाएगा? रीतिवाचक 553 का। तो 553 का हो जाएगा, मोहन धीरे धीरे टहलता है। तो ये क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक। आगे वट पीपल के रचयिता का नाम उल्लेख कीजिए। तो 554 का सी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। देखेंगे यहाँ पे 555, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक का नाम लिखिए। तो 555 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राम प्रसाद निरंजनी। भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक हैं। तो 556 का क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट। उसने कहा था किस विधा की रचना है? तो 557 का क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए? तो ये हो जाएगा आपका कहानी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संजय के नाग, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो 558 का हो जाएगा बी, अत्यानुप्रास अलंकार। संसद से सड़क तक किसनी रचना है? तो 562 का हो जाएगा, सुदामा पांडे धूमिल। अवहट भाषा से आशय है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ग्रामीण अपभ्रंश हो जाएगा, ठीक। तो ये थे आपके सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे 560।
560 क्वेश्चन, जिसमें से लगभग कम से कम तो 15 से लेके 25 क्वेश्चन तक आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, तो ये आपका टेस्ट है जो आपका 1 से लेके 560 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इसको पढ़िए मत, एक बार रिवीजन करके जाइएगा। ठीक, पढ़ने का समय तो है नहीं, आप केवल आप क्या करें, रिवीजन करें, एक बार पूरा शुरू से अंत तक देख लें। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।